तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देख लेते हैं अभी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेंगे लेट बाय, हमें इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है। तो हम इसे सपोज कर लेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। एंड फिर हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि ये रैशनल इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो पहले मान लेते हैं लेट √5 इज रैशनल नंबर। ओके, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो अब हम इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेंगे लेट √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक कंडीशन रखनी है। क्या रखनी है? q नॉट इक्वल टू 0। एंड दूसरी कंडीशन हमें रखनी है p एंड q आर को प्राइम। अब देखिए को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम मतलब p और q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि 6 एंड 13, या फिर 6 एंड आप ले सकते हो 6 के साथ 23 ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे 6 23 या 7 15 ले सकते हो, या फिर देखिए आप ले सकते हो जैसे 20 ले सकते हो एंड 35 ले सकते हो। ओके, 35 नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के अंदर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आप तो जैसे आप 20 एंड 39 ले सकते हो। तो जो 20 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि उसके बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि 2 है, फिर 5 है एंड 4 भी है। ठीक है, वो जो 39 है वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है, उसके भी कई सारे फैक्टर है, जैसे कि 13 है और 39 भी है और 3 भी है ना। तो ऐसे इसके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में 20 और 39 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही में पता चल जाएगा पी एंड क्यू क्या है। तो पी क्यू हमारे को प्राइम है, यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस क्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा √5 टाइम क्यू इक्वल टू पी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, इस q² होगा। ठीक है, हाँ, तो अब q² इज इक्वल टू p²/5। ठीक है, अब जो हमने पिछली वीडियो में थ्योरम 1.2 देखी थी, उससे हम क्या सकते हैं, उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम कह सकते हैं इफ़ p² इज़ divisible by 5 then by theorem 1.2 अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय थ्योरम 1.2 p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो जो हमारा अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा p है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर p हैज़ अ फैक्टर 5। ठीक है, यानी कि p का एक फैक्टर होगा, वो हमारा 5 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर p 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा जो p है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो p को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए c आएगी। ठीक है, तो अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करने पर ये हमें मिलेगा p²/25 इज इक्वल टू c²। ठीक है, तो अब ये वैल्यू ओके, हाँ, तो इसे 25 को अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट,
अब हम यहाँ पर 25 को इधर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पी स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर हम पी की वैल्यू को पुट करेंगे एंड यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसे काटेंगे, हमारा 5 पे जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से हम अगर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू तो क्यू स्क्वायर बाय 5। ठीक है, अभी एकदम ऐसी ही कंडीशन आ गई है जैसे यहाँ पर हमारे पास ये आई थी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5 एंड यहाँ पे आया सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। यानी कि सेम ये वाली चीज़ जैसे हमने यहाँ पे पी के लिए लिखी थी कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा, ऐसे ही सेम चीज़ हम क्यू के लिए लिख देंगे। तो चलिए फिर यही चीज़ क्यू के लिए भी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बाय थ्योरम। देखिए ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है 1.2 जो हमने पढ़ी थी, उस थ्योरम के हिसाब से मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि जो हमारा क्यू है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो जो हमारा क्यू है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये ई है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो अब अगर क्यू भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू हैज़ अ फैक्टर 5। ठीक है, यानी कि क्यू के पास एक फैक्टर है 5। अब हमने सपोज करा था कि क्यू और जो हमारी पी है, यानी पी और जो क्यू है वो हमारी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन जो हमारा 5 है वो पी में भी आ रहा है और हमारा क्यू में भी आ रहा है, दोनों के फैक्टर आ रहे हैं। तो हैंस वी एज्यूम्ड दैट हमने ये सपोज किया था, क्या सपोज किया था, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने सपोज किया था कि ये जो पी है और क्यू है ये को प्राइम है, बट एज आवर रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट है इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला पी एंड क्यू हैज़ अ कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, इनके पास एक कॉमन फैक्टर है 5। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इट मीन √5 is not a rational number. Therefore √5 is irrational number। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में करते हैं तो आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर मिलेंगे। जनरली ये 4 या 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरे नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगर आपको स्टेप समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल करे, वो आप देख सकते हैं। वो बेटर होगा अगर आप उनको देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा हमारा। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, इसे रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3 + 2 √5 = p/q एंड p, q क्या है हमारे
हमारे ये होंगे कोप्राइम्स और कोप्राइम्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ज़रूर मेंशन करनी है, शायद साथ में ब्रैकेट लगा कर लिख सकते हैं आप इनको। अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 2√5 इक्वल टू P/Q -2 एंड इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा P - 2Q/Q, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ पे ले जाएंगे डिवाइड में, तो हमारा बनेगा √5 इक्वल टू P - 2Q/2Q। ओके, यहाँ पे ये 3 है, सॉरी, ये भी 3 होगा एंड ये भी 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा P - 3Q/2Q, ठीक है। तो अब देखिए, हमने अभी प्रूव करा था इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो हमारा √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर जो हमारा √5 है वो रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर कैसे, इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो हमारा √5 है वो हम P/Q, अगर मान लीजिए ये हमारा, इस चीज़ को मैं अगर P मान लेता हूँ, ये हमारा P हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इस चीज़ को आप A मान लीजिए, P - 3Q इक्वल टू A है, ठीक है, ये हमारा A हो गया, एंड 2Q को आप B मान लीजिए, तो हमारा A/B हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये √5 को हम A/B की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा √5 रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर हमारा रैशनल नंबर है, बट हमने यहाँ पे प्रूव किया था ये इरेशनल नंबर है, तो हमने जो माना था कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारा √5 है वो हमें पता है इरेशनल नंबर है। कैसे पता, हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा है, यहाँ पर प्रूव करा √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन इसे हम A/B की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, बट हमें पता है ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमें पता चला हम गलत कर रहे हैं। हैंस वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बट हेयर वी can represent it in form of A/B. It mean our assumption is wrong. जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन है जो हमारा, वो रॉन्ग हो गया है। Therefore 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ थोड़ा और ढंग से समझनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसका रीजन भी बताया है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई है मैंने उसके अंदर, वो आप देख लीजिए, उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी लेंदी चीज़ें हैं वो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा है √5, हमें पता है कि ये इरेशनल है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व करा है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देंगे। अगर उन्होंने √5 वाला नहीं दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि हमने पहले सोल्व करा है एंड वहाँ पे इरेशनल करा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार चाहे वो दे चाहे वो ना दे, ठीक है, इस चीज़ को पहले आपको इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। पहले आप ये वाला जो भी अंडर रूट में होगा उसको इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला इतना पार्ट लिखेंगे, यानी कि पहले जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है पहले आपको पूरा वो सोल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, फिर उसके बाद ये हैंस प्रूव नहीं लिखना है आपको, फिर उसके बाद से ही कंटिन्यू करना है यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, और फिर देन लास्ट में आपको हैंस प्रूव लिखना है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे आप।